नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, संकल्प शक्ति दृढ़ कीजिए। जीवन में जो आप संकल्प ले रहे हैं उसको उस पर दृढ़ रहने की कोशिश कीजिए, उस पर स्थिर रहने की कोशिश कीजिए। जब आप संकल्प लेते हैं तो समस्याएं आती हैं। जिस तरीके का आपका संकल्प है उस संकल्प में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। आप किसी परीक्षा में बैठे हैं, इसका मतलब वो परीक्षा आपने पास नहीं की है, यानी उसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। समय समय पर जिस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो हम जिस कक्षा में बैठे हैं उसी की बुक्स पढ़ते हैं, उसी का हम एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्लियर करते हैं। वहीं जहाँ टीचर हैं वो स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से हर एक विद्यार्थी को ट्रीट करते हैं। एक ऐसा बच्चा है जो बड़ी क्लास में पहुंचा है और उसको बहुत कुछ आता है, टीचर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा उसका सपोर्ट तो करते लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है ये बच्चा अच्छी तरीके से कर लेगा। वहीं यदि वो किसी ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं कि वो कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि उसका भविष्य सुधर जाए, कमज़ोर है लेकिन सुधर जाए, अब वो क्या करेंगे? अब उन्होंने जो होशियार था उस पर ज़्यादा ना तो किसी तरह का अंकुश लगाया, ना किसी तरीके का बहुत ज़्यादा उसको अगर चेकिंग की, ना किसी और तरह से देखा। लेकिन जो कमज़ोर है उसको बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार उसको रिवाइज करने को बोल रहे हैं, बार बार उसको टोक रहे हैं। कई बार इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो चिढ़ गया, वो चिढ़ रहा है कि क्या कहते हैं, उनसे कुछ नहीं कह रहे, मुझसे कह रहे हैं। अरे प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो आपके अंदर है, उनके अंदर तो नहीं है। जो दूसरा वाला बच्चा है वो जब होशियार है, जब कोई कमी नहीं है उसमें, उससे नहीं बोला जाएगा। जब कमी आपके अंदर है तो आपको बोला जाएगा, क्योंकि परीक्षा तो आपको भी देनी है, उसको भी देनी है। वो परीक्षा की तैयारी कर चुका है, आपने तैयारी नहीं। तो यदि अच्छे गुरु हैं तो उनका काम है कि वो अपने सारे स्टूडेंट को अपने ऊपर लेकर के आए। उसी तरीके से ईश्वर भी हमें चेक करता है। और हम लोगों में जब हम किसी बड़े एग्ज़ाम में, किसी बड़ी परीक्षा के लिए हम बैठते हैं, कोई संकल्प हम लेते हैं, संकल्प का मतलब ही ये है कि आप किसी चीज़ की तैयारी में बैठ चुके हैं। जब आप किसी चीज़ की तैयारी में बैठ चुके हैं तो नेचुरल है कि उस तैयारी में कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी। यदि आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो कमी, आपको प्रॉब्लम कम आती हैं। यदि आपकी तैयारी नहीं है, आपको ज़्यादा तैयारी करनी है तो आपको ज़्यादा समस्याएं भी झेलना पड़ती है, क्योंकि जब आप किसी नई चीज़ को आप करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती हैं और उसकी परीक्षा भी लेनी पड़ती है, बार बार टेस्ट लिए जाते हैं, बार बार चीज़ें होती हैं। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। लेकिन ये हमारा एक जन्म का समय, जीवन तो चल नहीं रहा हमारा, तो बहुत जन्म का जो है जीवन जो है वो एक साथ चल रहा है। बहुत जन्मों के को हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। हमें नहीं मालूम हम किसी व्यक्ति से क्यों मिल रहे हैं, हमें नहीं मालूम किसी विशेष काम में हमारी रुचि क्यों है। लेकिन जन्म के समय पर कुछ चीज़ें तो आपके भाग्य के साथ लिख करके आती हैं। तो वो क्या चीज़ है, भाग्य के साथ क्यों लिख करके आई? आपका जन्म सुबह में हुआ, दूसरे का जन्म रात में हुआ, तो क्यों दोनों का अलग अलग हुआ? क्यों दोनों की परिस्थिति अलग अलग हुई? दोनों के विचार क्यों अलग हुए? हर व्यक्ति के अंदर एक जैसी चीज़ें क्यों नहीं होती? तो ये तो, यदि ये एक जैसी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर तो बात ही कुछ नहीं रही। जीवन में जिसने गलती की है सज़ा उसको मिलती है, जिसने गलती नहीं की उसको सज़ा क्यों दी जाएगी? तो जीवन के ये जो चक्र है ये चलता रहेगा। जब आप संकल्प करेंगे तो समस्याएं आएंगी। संकल्प को अपने को दृढ़ कीजिए। अपनी जो भी समस्या आ रही है उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये समस्या आपको इसीलिए आ रही है ताकि आपको मजबूत बना करके खड़ा कर सके, आपको आगे लेकर के जा सके। ये समस्या इसलिए नहीं है कि आपको पीछे ढकेल सके। ये समस्या इसलिए, कई बार इस समस्या की कोशिश में व्यक्ति को परेशानी भी आ जाती है, रह जाता है किसी कारण से, तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से दूसरे फिर संकल्प लीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा है जीवन, व्यक्ति जो जो बच्चे अपनी परीक्षा से जो है परेशान होकर के छोड़ देते हैं या बहुत बार एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, कोई कारण अलग अलग होते हैं। अब यदि नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, कोई इतना जो है आपका नुकसान नहीं हुआ, आप आगे गए हैं,
नेचुरल है। आपने किसी चीज़ की तैयारी की तो आप आगे गए, पीछे नहीं गए। और जो लोग तैयारी नहीं करते वो क्या है, वो तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पर खड़े थे। वो कल भी वहीं खड़े थे, आज भी लोग कहते हैं आपने लोगों को सुना होगा, हम फला व्यक्ति से मिले थे, वो तो कल भी वैसा था आज भी वैसा। अरे परिवर्तन नहीं हुआ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं रहा, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो वहीं की वहीं खड़ा हुआ है, जहाँ पे खड़ा था वहीं खड़ा है, वहीं स्थिर हो गया है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा। यदि आपकी ग्रोथ होगी, आपकी चीज़ें बदलेंगी, तो आपका व्यवहार भी बदलेगा, नेचुरल बदलेगा, क्योंकि अब आपको समझ आ गई, कल तक आपको समझ नहीं थी, अब आप जानने लगे, आपने देखा। आप एक सामान्य सा उदाहरण ले सकते हैं जीवन का। कितना बड़ा परिवर्तन आया है हमारे समाज में। पहले लोग आवाज़ नहीं करते थे, कोई हर चीज़ को स्वीकार कर लेते थे। अब लोग अपना मुंह खोलने लगे, अपनी बात को रखने लगे अपने। अभी तक किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ ये था कि चुपचाप होकर के हर चीज़ को सहन कर लो। अब लोग बोलने लगे। क्यों बोलने लगे? क्योंकि अब उनको समझ में आया कि नहीं, बोलना भी चाहिए। हमेशा चुप रहना ही किसी समस्या का समाधान नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ कभी कभी बोलना पड़ता है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि पारिवारिक प्रेम, सामाजिक प्रेम ऐसा होता है कि हमें बहुत जगह बहुत बार रोकता है, और रुकना भी चाहिए। हर बार हर चीज़ का समस्या का निदान लड़ाई झगड़ा या पैसा या ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं, आप किसी तरीके से इनको कर सकते हैं। जो आपके संबंध टूट जाते हैं, जो चीज़ें छूट जाती हैं, उनको पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपने देखा अर्जुन जो है वो रुक गए थे, क्योंकि उनको अपने परिवार से मोह था, प्यार था, लेकिन परिवार वालों को उनसे मोह नहीं था। अब क्या करें? इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम नहीं मारोगे तो भी ये तो मर जाएंगे, इनको तो मरना ही है। और ये सारे इस समय तुम्हारे मित्र नहीं है, तुम्हारे पारिवारिक जन नहीं है, ये तो शत्रु बन चुके हैं। जो शत्रु बन चुका, जो तुम्हें शत्रु बन के तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, जो तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहता, अब तुम उसके बारे में सोचते रहो, ये तो बहुत गलत बात हो गई। तब उन्होंने उनको समझाने की चेष्टा की। तो जीवन में कभी कभी अपने जो समस्याएं आ रही हैं उनको ये मत सोचो कि ये आज की समस्या से जुड़ी हुई समस्या है। ये समस्या आपकी पीछे की कोई प्रॉब्लम है। जैसे हमने कहा ना कि बड़े एग्ज़ाम के लिए यदि आपकी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी पूरी नहीं थी, तो और बड़े एग्ज़ाम में जब आप पहुंचते हैं तो वो चीज़ें, जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं, वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती हैं। उसी तरीके से आपके जीवन में जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो तो आपको प्रॉब्लम देंगी देंगी। उसका समाधान है कि आप उस पर काम करें, उस पर काम करके आगे बढ़ें। आप देखेंगे आपका जो संकल्प है वो अब पूर्ण होना शुरू हो गया है, अब उसमें सफलता मिलना शुरू हो गई है। आपकी योग्यता जो है वो अब बदलने लगी है। पहले जो योग्यता थी और आज की योग्यता, उसमें बदलाव होने लगा है, आपके जीवन में सुधार होने लगा है। और यही तो हम चाहते हैं कि जीवन में सुधार हो। जीवन में सुधार ना हो तो फिर काम किस बात ही क्या? जीवन बदलने का ही नाम है, जीवन है, वक्त है, चीज़ें हैं। कभी कभी चीज़ें जो हैं वो समय से पर नहीं मिल पाती हैं व्यक्ति को। साथी लोग ऐसे नहीं मिल पाते जिन लोगों के साथ से उसको लाभ मिल सके। साथ ही ये परिवार वाले लोग कई बार मिसगाइड कर देते हैं। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है गलत सलाह ज़्यादा देते हैं, सही सलाह कम देते हैं। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि भाई सही व्यक्ति से जाके सलाह लो, गलत से मत ले लेना। गलत से सलाह ले ली तो नुकसान हो जाएगा। 1 मिनट लगता है परिवार को टूटने में, बनने में सालों लग जाते हैं। चीज़ें बनाने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। तो जहाँ तक आप सुधार कर सकते हैं वहाँ तक सुधार कीजिए, जहाँ तक संभाल सकते हैं चीज़ों को संभालिए। जब व्यक्ति बिल्कुल चीज़ें ऐसे हो जाए कि अब नहीं हो सकता, तभी आप उस पर कदम उठाएं अपने, और अपने संकल्प लें। आप देखिए जैसे ही आपने संकल्प लिया, आप देखेंगे जीवन में बदलाव आ जाएगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।